Hello everyone, welcome to the channel. So today in this video we are going to compare IGNOU and USOL. So IGNOU stand for Indira Gandhi National Open University and USOL stand for University for Online Education और अब इसका नाम CDOE भी है. So these are like DU सोल भी आप किसी और सोल से हैं आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं इग्नू. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही डिस्टेंस लर्निंग है. लाइक दोनों में ही आपको डिस्टेंस एजुकेशन परस्यू करने को मिलती है. स्टडी मटेरियल वगैरह आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं, वीडियो एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह, जो कि अभी हम डिफरेंस पे आएंगे तब मैं डिस्कस करती हूँ कि वीडियो लेक्चर्स वगैरह आपको यूएसओल में नहीं मिलते. एंड सेकेंड थिंग इज़ रिकग्निशन. तो रिकग्निशन दोनों की है, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई अनअप्रूव्ड है या फिर किसी की वैल्यू लेस है. दोनों यूजीसी अप्रूव्ड है एक ही अथॉरिटी से, एंड और भी अथॉरिटी है जिससे एक्रीडिटेशन जो है वो दोनों को मिली है. तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक जगह से परस्यू करते हो तो उसकी वैल्यू नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अदर. वैल्यू दोनों की है. इट्स जस्ट कंपैरिजन टू फोकस ऑन इट कि आपको और पता चल जाए कि आपसे आपके लिए कौन सा बेटर. द नेक्स्ट इज़ कोर्स ऑफरिंग. तो येस, कोर्सेज तो वेरियस कोर्सेज आर अवेलेबल रिगार्डिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन. आप खुद भी चेक कर सकते हो जिसमें आप एनरोल करना चाहते हो. अदरवाइज़ इग्नू में थोड़ी ज़्यादा होती है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते. नेक्स्ट इज़ असाइनमेंट रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो कि आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है एंड दे कैरी मार्क्स एज वेल. सो दीज आर गुड सोर्स ऑफ मार्क्स. बाकी आपके एग्ज़ाम होते हैं रिटन जो आपको रीजनल सेंटर या फिर यूएसओल जो आपको सेंटर बना के कॉलेज अलॉट करेगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा. सो इन द नेक्स्ट फेज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस. हमने सिमिलैरिटी की बात कर ली जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है. एंड टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. लाइक इस्टेब्लिशमेंट में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बट स्टिल इग्नू जो है वो पुरानी है एज़ कम्पेयर टू यूएसओल. यूएसओल कुछ डेकेड से ही एमर्ज हुई है. एंड लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी और डीयू सोल जो है वो डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर आती है. तो दैट्स हाउ. बट इग्नू काफ़ी पुराने टाइम से चलता है. एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ रीजनल सेंटर्स. तो लाइक रीजनल सेंटर अगर हम इग्नू की बात करें तो इसके लिए हर एक सिटी में अलग अलग रीजनल सेंटर बनी हुई है, मतलब सिटी वाइज. लेकिन अगर आप यूएसओल या डीयू सोल में एनरोल करते हो तो उनकी लाइक आप डीयू में हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, मतलब दिल्ली में ही वो सिचुएटेड होगी, और यूएसओल लाइक पंजाब बेस्ड है तो आपको पंजाब में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा. इसके रीजनल सेंटर्स बाहर नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में ही होंगे. पंजाब का आपको पंजाब में ही रहना है तो आप दोनों में से कोई भी परस्यू कर सकते हो. और अगर आपको बाहर ही जाना है तो हो सकता है आप उस सिटी के सोल से परस्यू करें या फिर आप इग्नू में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर्स इग्नू के ऑलमोस्ट नेशनल लेवल पे हर जगह. नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मुझे नहीं लगता इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रोल भी है डिस्टेंस एजुकेशन में, क्योंकि आपको वहाँ तो जाना है नहीं. रीजनल सेंटर्स ऑलरेडी बनते हैं. यूएसओल तो चलो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक पूरी बिल्डिंग अलॉट है. बट टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इग्नू तो ये काफ़ी बड़ी है जो कि दिल्ली में. नेक्स्ट डिफरेंस इज़ फ़ी. तो फ़ी में वेरिएशन देखने को मिलता है. लाइक जो इग्नू की फ़ीस है वो कंपैरेटिवली लोअर एंड अफोर्डेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द यूएसओल. यूएसओल क्योंकि वो लाइक यूनिवर्सिटी बेस्ड है तो वो अपनी ट्यूशन फ़ी वगैरह अच्छे से चार्ज करती है. बट इग्नूज़ जो है उनकी ट्यूशन फ़ी काफ़ी कम है एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू यूएसओल और यूएसओल. तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट और हेल्प जो है आपको इग्नू से मिल सकती है. स्कॉलरशिप बेस्ड तो चलो स्कॉलरशिप दोनों में अवेलेबल होती है. एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज़ लाइक एग्ज़ाम पैटर्न. तो एग्ज़ाम पैटर्न में इतना डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है. लाइक क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने मार्क्स वगैरह में आएंगे, ये एग्ज़ाम पैटर्न में डिफरेंस हो सकता है. सिलेबस, स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही होता है. एक दो बुक आपको एक्स्ट्रा लगती है या फिर नहीं लगती. एंड येस, एक डिफरेंस है कि यूएसओल, डीयू सोल्स वगैरह है वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, लेकिन जो इग्नू है वो ईयरली बेस्ड है. आपको एक साथ ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक बार ही एग्ज़ाम देना पड़ता है. सो आप ये चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा. क्या आप डिवाइडेड सिलेबस पढ़ पाओगे या फिर एक साथ पढ़ना या फिर एग्ज़ाम देना प्रेफर करोगे. एंड एक डिफरेंस एडमिशन रिलेटेड भी है. लाइक यूएसओल, डीयू सोल्स में एक बार ही एडमिशन होता है साल में, जब सेमेस्टर्स एंड हो जाते हैं, लास्ट सेमेस्टर्स. एंड
जो इग्नू है उसमें 2 बार एडमिशन्स होते हैं, लाइक जैन एंड जुलाई। तो 2 बार रीअपीयर एग्ज़ाम्स भी होते होंगे, तो ऐसे ईज़ी है इग्नू एज़ कम्पेयर टू द यूएसओल एंड ड्यूसोल आर वेरी मच स्ट्रक्चर्ड, बट इग्नू जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि नेशनल लेवल पे वो परफॉर्म कर रही है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना एंड ईज़िली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल होना सबको, ये ज़रूर। एंड टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज़, जो कि मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग थिंग लगी अपने आप में, कि डीयू और यूएसओल्स जो हैं वो थोड़े लिमिटेड कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स दे हैव स्टेट लेवल ऑफ रीच, बट जो इग्नू है उसमें वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ हैं, मतलब इतने सारे हैं, यू मे एक्सप्लोर योरसेल्फ। इतने सारे डिप्लोमा, फॉरेन लैंग्वेजेस, इवन बहुत कुछ है जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड रेगुलर स्टूडेंट्स को भी यही सजेशन है मेरा कि अगर आपके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी है कि आप परस्यू कर सकते हो, तो रेलिवेंट कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा रिगार्डिंग फॉरेन लैंग्वेज वगैरह आपको ज़रूर परस्यू करनी चाहिए। इट हैज़ वैलिडिटी एट सम एक्सटेंट, तो आप परस्यू कर सकते हो। इट्स क्वाइट दिस इज़ द नेक्स्ट फेज जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर इग्नू और यूएसओल या ड्यूसोल। तो कंपैरिजन तो हमने कर लिया, अगर आपको दोनों ही रेलिवेंट लग रही है फिर भी आपको किस में जाना चाहिए। तो एक तो पहला क्राइटेरिया है कि आप ये देखें कि आप फाइनेंशियली क्या अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्राइटेरिया आप ये कर सकते हो, आप करियर प्रॉस्पेक्ट देख सकते हो कि आपको मतलब कैसे काम करना है। क्या आप डिग्री परस्यू करने के बीच में किसी और सिटी में शिफ्ट हो सकते हो? अगर हो सकते हो तो फिर इग्नू इसके लिए अच्छी होगी, वरना आपको यूएसओल ड्यूसोल आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटर। और एंड थर्ड ये हो सकता है कि आप बजट के साथ साथ ये भी एनालाइज़ करें कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना है। एक अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है जो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको दोनों में से किसके लिए जाना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको कोर्स चेक करना चाहिए कि कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना है। यूएसओल में और डीयूसोल में थोड़े लिमिटेड होते हैं और इग्नू में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो you can analyze that। and at the last of video I want to conclude that कि 2-3 पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। एक फ्लेक्सिबिलिटी अपनी, दूसरी अफोर्डेबिलिटी, एंड थर्ड कि अगर आप किसी मोर वैल्यूएबल कोर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं बाहर एंड आपको डिग्री चाहिए डिस्टेंस लर्निंग की जो कि वैल्यूएबल हो, तो आपको इग्नू चूज़ करनी चाहिए उस केस में, क्योंकि इग्नू में इन्वेस्टमेंट कम लगेगी तो आप इससे बाहर जो यूज़फुल है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी डिसाइडेड हो कि वहाँ पे अभी कुछ नहीं है, यूएसओल के साथ ही आप कुछ और करना चाहते हो, तो यूएसओल भी ठीक है। एज सच दोनों डिग्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दोनों की वैलिडिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है। बाकी यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो एज़ वेल रिगार्डिंग प्रॉज एंड कॉन्स, उनसे आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी एंड समझ भी आया होगा। इफ़ दिस इज़ यूज़फुल टू यू, डू थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।